प्राचीन काल में स्वर्गलोक में राजा इंद्र का शासन था। इंद्र को अपने वैभव और विलासिता पर बड़ा गर्व था। स्वर्ग में अप्सराओं का निवास था जिसे इंद्र अपनी विलास प्रियता के लिए उपयोग करते थे। इन अप्सराओं का उद्देश्य था तपस्वी ऋषियों का ध्यान भंग करना, ताकि वे इंद्रलोक को चुनौती देने वाला कोई वरदान न प्राप्त कर सके। इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ऐसी एक अप्सरा बनाई जाए जो अद्वितीय रूप से सुंदर हो। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा का निर्माण किया। तिलोत्तमा इतनी सुंदर थी कि उसकी ओर देखने मात्र से देवता, दानव और मनुष्य सभी मोहित हो जाते। लेकिन उसका निर्माण केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि तपस्वियों की तपस्या भंग करने के उद्देश्य से हुआ था। वह स्वर्ग की शोभा थी, लेकिन उसके कर्म हमेशा इंद्र की आज्ञा का पालन करने तक सीमित थे। तिलोत्तमा को इंद्र ने एक दिन आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाकर राजा अर्जुन, जो कि त्रेता युग का एक राजा था, का तप भंग करे, क्योंकि अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। तिलोत्तमा ने इंद्र की आज्ञा मानी और अपने सौंदर्य का प्रयोग कर राजा अर्जुन को मोहित करने का प्रयास किया। लेकिन अर्जुन तपस्या में अड़िग रहे और तिलोत्तमा का प्रयास असफल हो गया। अर्जुन ने तिलोत्तमा को कहा, तुम्हारा सौंदर्य महान है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य गलत है। तुमने धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म का सहारा लिया है। इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम स्वर्ग की अप्सरा नहीं, बल्कि पृथ्वी पर वेश्या बनोगी। तुम्हारा सौंदर्य अब लोभ, पाप और विकृति के कारण बनेगा। तिलोत्तमा ने शिव जी की शरण ली और अपने शाप से मुक्ति की प्रार्थना की। शिव जी ने उसे वरदान दिया, यह शाप तुम्हारे लिए अंत नहीं है। तुम वेश्या बनकर भी अपने कर्मों के माध्यम से धर्म का प्रचार करोगे। तुम्हारी देह पाप का माध्यम बनेगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा पवित्र रहेगी। पृथ्वी पर तिलोत्तमा का जन्म मधुश्री के रूप में एक गरीब परिवार में हुआ था। मधुश्री के माता पिता उसकी सुंदरता को लेकर चिंतित रहते थे, क्योंकि समाज में उसकी सुंदरता को तिरस्कार और लोभ की दृष्टि से देखा जाने लगा। दुर्भाग्यवश उसके माता पिता का निधन हो गया और मधुश्री को अकेले जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ धनी और प्रभावशाली लोगों ने मधुश्री को अपनी विलासिता का माध्यम बनाने का प्रयास किया। परिस्थितियों ने मधुश्री को उस जीवन की ओर धकेला जहां उसने वेश्या के रूप में अपनी पहचान बनाई। तिलोत्तमा पृथ्वी पर मधुश्री नाम की पहली वेश्या बनी, लेकिन मधुश्री का उद्देश्य केवल भोग और विलासिता तक सीमित नहीं था। उसने अपने लिए एक छोटे से नगर में निवास बनाया। उसकी सुंदरता और आकर्षण की चर्चा चारों ओर फैल गई। कई राजा, व्यापारी और समाज के धनी लोग उसकी ओर आकर्षित हुए। लेकिन मधुश्री के लिए यह केवल एक नाटकीय शुरुआत थी। उसका असली उद्देश्य अपने कर्मों को सुधारना और समाज को शिक्षा देना था। मधुश्री ने अपनी ओर आकर्षित होने वाले हर व्यक्ति के लिए कुछ शर्तें रखी थी। पहली, कि जो भी उसके पास आएगा उसे अपनी कमजोरी और सबसे बड़ा पाप बताना होगा, और दूसरी कि उसे यह स्वीकार करना होगा कि उसकी आत्मा क्या चाहती है, भोग या मुक्ति। जिन राजाओं और धनी व्यक्तियों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपनी आत्मा की शुद्धि की इच्छा जताई, उन्हें मधुश्री ने ज्ञान और धर्म का मार्ग दिखाया। मधुश्री ने अपने जीवन को केवल वासना तक सीमित नहीं रखा। उसने अपनी बुद्धिमत्ता, परोपकार और सेवा भाव से समाज के दबे कुचले वर्गों के लिए काम करना शुरू किया। मधुश्री ने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, अनाथों, विधवाओं की मदद के लिए खर्च किया। उसने समाज के उन वर्गों की सेवा की जिन्हें हमेशा तिरस्कार और उपेक्षा झेलनी पड़ती थी। उसकी उदारता और परोपकार ने धीरे धीरे उससे समाज में सम्मान दिलाना शुरू कर दिया। एक बार महर्षि वशिष्ठ उस नगर में आए जहाँ मधुश्री रहती थी। उन्होंने उसकी कुटिया के सामने ध्यान लगाया। मधुश्री को पता चला तो वह उनके पास गई और प्रणाम किया। महर्षि ने उससे कहा, तुम्हारे शाप का अंत अब निकट है, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा को पूरी तरह शुद्ध करना होगा। तुम्हारे कर्म, समाज में बदलाव और धर्म की सेवा ने तुम्हारे शाप को कम कर दिया है।
लेकिन तुम्हें सबसे बड़ा त्याग करना होगा अपनी पहचान का। महर्षि के मार्गदर्शन में मधुश्री ने अपने सारे आभूषण, धन और वैभव का त्याग कर दिया। वह एक तपस्विनी के रूप में वन में चली गई और वहाँ ध्यान और साधना में लीन हो गई। उसने अपने तप से शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ने प्रकट होकर कहा, मधुश्री, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें शाप से मुक्त कर दिया है। तुम्हारे जीवन की कथा उन लोगों को प्रेरणा देगी जो भटकते हैं और अपने पापों के भार से दब जाते हैं। तुमने दिखाया है कि हर कोई अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। मधुश्री ने शिवजी से विनती की कि वह हमेशा पृथ्वी पर अपने नाम से याद की जाए, ताकि लोग यह सीख सकें कि सुधार और मुक्ति का मार्ग हमेशा खुला होता है। मधुश्री एक ऐसी स्त्री थी जिसने वासना और तिरस्कार की दुनिया में जन्म लिया, लेकिन अपने कर्मों से वह धर्म और सेवा की प्रतीक बन गई। जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, मनुष्य अपने कर्मों से अपनी पहचान और उद्देश्य बदल सकता है। मधुश्री का नाम आज भी पौराणिक कथाओं में एक प्रतीक के रूप में लिया जाता है, तिरस्कार से आत्मा की शुद्धि तक का सफ़र। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।